आज का विचार, कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान को नहीं। रियली गुल्लू, यही विचार कभी आपने खुद नहीं विचारा? टीआरपी के चक्कर में गिरे जा रहे हो, खुद उठने का नाम नहीं ले रहे। थोड़ी मर्यादा रखिए। ये ट्रेंड, न्यूज के एंड में व्हाट्सएप ज्ञान देना, ये सुधीर ने शुरू किया था। एंड ही ऑल्सो गॉट वायरल फॉर दिस। रिमेंबर दिस? गुलाब का फूल लाकर देने वाला तो फरवरी के महीने तक ही आपके साथ चलेगा, लेकिन उम्र भर का साथ उसी व्यक्ति के साथ चल सकता है जो हरा धनिया लाकर देने वाला होता है। फिर क्या था? सुधीर का एक रील वायरल क्या हुआ? अब सब अपना शो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के साथ ही एंड करते हैं। जानते सब हैं कि जिंदगी बेहाल है, लेकिन लोग फिर भी पूछते हैं, और सुनाओ क्या हाल है। वाह 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 वाह, गालिब कहीं रो रहा होगा ऐसी सस्ती शायरी सुन के। कुछ लोग आपकी निंदा करते हैं, इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी मौजूदगी उनका महत्व कम कर देती है। आगे बढ़ने का एक ही मंत्र है, प्रशंसा से पिघलना नहीं और आलोचना से उबलना नहीं। आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। You should remember this ज्ञान and apply it on yourself, Anjana, the next time someone in the audience does आलोचना of you. आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता रहे रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया? आपको सवाल नहीं पूछना है? नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल। आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो। व्हाट्सएप का ज्ञान so easy to give, so difficult to apply on yourself, है ना? अगर ऊंचाई हासिल करना चाहते हो तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। अगर गोदी बनना है तो अकल के कच्चे बनो, सच्चे नहीं। वाह 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 वाह, क्या शायरी है! इतनी घटिया शायरी हम क्यों पीछे रहे? साथ वही निभाएगा जो गुलाब नहीं धनिया लेकर आएगा। साथ वही निभाएगा जो गुलाब नहीं धनिया लेकर आएगा, और सच्ची खबर वही दिखाएगा जो सरकार से विज्ञापन नहीं पाएगा। टीआरपी के बाजार में सच को दबाया जाता है घड़ी घड़ी। टीआरपी के बाजार में सच को दबाया जाता है घड़ी घड़ी। सब्सक्राइब न्यूज लॉन्ड्री टू कीप न्यूज फ्री। पॉल्यूशन से रुक जाती है दिल्ली वालों की सांस, टीवी देख मर जाती है सच्ची खबरों की आस। पॉल्यूशन से रुक जाती है दिल्ली वालों की सांस, टीवी देख मर जाती है सच्ची खबरों की आस। अगर करते हो मेरी बात से अग्री, अगर करते हो मेरी बात से अग्री, देन पे टू कीप न्यूज फ्री। सब्सक्राइब टू newslaundry.com, पे टू कीप न्यूज फ्री। इतनी शायरी भी कर दी यार आप लोगों के लिए, अब तो कर लो सब्सक्राइब। Now, I don't know if it's me, but before the year ends, हमारे गोदी जी भी थोड़े अर्बन नक्सल टाइप साउंड करने लगे हैं। It's that aha moment, ladies and gentlemen, that aha moment. Aha moment. What is it, Arnab? Among others, among many other problems we are facing these days. Wait. Scratch that. India is facing problems. कब? कैसे? किससे बताया ये तुम्हें? Because this is what you've been telling us for a very long time now, Arnab. We are fine, our country is fine, our business climate is fine, our markets are fine, everything's fine, the markets are fine. अब क्या हुआ? सब चंगा नहीं सी? Among many other problems we are facing these days, the falling rupee, the indigo chaos, the high AQI, the core of the problem, ladies and gentlemen, is monopoly, duopoly, which if unchecked leads to oligopoly. Monopoly is bad? सच बताओ अर्नब, पेटीएम पे कितने पैसे प्राप्त हुए 1400 रोज से? Because you're sounding a lot like those commies, anti-nationals, टुकड़े टाइप्स। वैसे you're right, we're not disagreeing with you here. इंडिया के हर सेक्टर में ये प्रॉब्लम है। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, कोल, मीडिया, सीमेंट, यू नेम इट। एक ही परिवार, एक ही दोस्त, एक ही नेशन बिल्डर। इंडिगो हो या अदानी हो या अंबानी हो, amass the entire market, remove competition, drive out accountability. We've said this many times, but Arnab is realizing this today. A symptom
of the bigger problem of growing monopolies and duopolies in our great nation, where you, the people of India, will be taken for granted by monopolies and duopolies who are answerable only to their profit margins because they say we want to amass the entire market. Suddenly this week, profit, munafa became a bad word. देखिए, इंडिगो ने तो हद मचा रखी है। क्या मुनाफा इतना जरूरी है? असल में ये मुनाफा आम जनता के साथ धोखाधड़ी करके कमाया जाता है। फायदा मुनाफा चाहिए और ऐसे में उन्होंने नियमों के लिए तैयारी नहीं की। That you will value profits more than passenger safety. Indigo की flight cancellations के बाद suddenly our Godis realized that companies actually have to be held accountable. What an idea, sir जी। क्योंकि ये सेम लोग हम लोगों को बोल रहे थे कि हम टुकड़े टुकड़े हैं, गैंग फंडेड बाय सोरोस हैं, सिंपली बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। अपेरेंटली बैक देन वी वर हर्टिंग इंडियाज इमेज। और आज वही नेशनलिस्ट मीडिया कह रही है कि भाई ये ओलिगोपोली अच्छी नहीं है, ये प्रॉफिट स्प्री डेंजरस है, ये एक कंपनी को इतना पावर नहीं मिलना चाहिए। देखिए, इंडिगो ने तो हद मचा रखी है। फ्लाइट कैंसल्स, पैसेंजर स्ट्रैंडेड, शेड्यूल्स इन अ शैम्बल्स। All this impacts people like Anjana, Sudhir and Arnab because they take Indigo on a regular basis. They have no other option but to take Indigo. है ना सुधीर? मैं खुद आपको बता सकता हूँ, मैं एक आम आदमी की तरह उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ कि अगर कहीं जाना है तो बार बार टालते जा रहे हैं अपनी यात्रा की, नहीं अभी नहीं जाएंगे। आज सुधीर जी जनता की आवाज उठा रहे हैं। जब बात अपने पे आई तब रियलाइज हुआ। बात जब अर्नब पे आई तो अर्नब ने मोदी गवर्नमेंट पे भी सवाल उठा दिया। पूछता है भारत केंद्र सरकार क्या कर रही है, पूछता है भारत मोदी सरकार क्या कर रही है। Obviously the Modi government likes a duopoly. Why else does the Modi government allow 91.5% of the entire aviation sector of the world's most populous nation to be controlled by two companies? The Modi government seems to be very comfortable with monopolies and duopolies, and that's very bad. There's a feeling I get tonight that the Modi government is okay with this situation, which is even more dangerous. Is the Modi government happy with the monopoly and duopoly situation? Look, Arnab, Modi is never going to bother answering your questions because the next time you meet him, I'm sure you won't even ask him any questions. You'll just do this. मोदी जी, पूछता है भारत, nation wants to know, आप इतने relaxed कैसे रहते हैं? Modi will not answer Arnab, but here's the thing. When one company dominates the market, public gets screwed. Welcome to the anti-national club, guys. Power concentration is bad here. चाहे वो politics में हो या business में हो, one party हो या one business house हो या one media entity हो, it's not good in a democracy. It's not good for you and I because with monopoly comes unchecked power. Now, whatever you may think about farm laws, support them, oppose them, burn them, frame them, एक concern farmers का था तब जो कि बहुत real था। बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स जब मार्केट में आएंगे तो बहुत छोटे छोटे फार्मर्स का फ्यूचर कैसे सिक्योर रहेगा? दिस वाज अ लेजिट कंसर्न फार्मर्स हैड। इट वाज इन सम व्हाट्सएप फॉरवर्ड। फार्म लॉज में एक इंपॉर्टेंट क्लॉज था। Traders and agribusinesses could directly trade with farmers without being bound by MSP, mandi fees or state regulation. This made farmers scared of big companies doing manchali with no checks. All this could have been worked out, of course, with consultations, and we could have reformed farm laws. But a government that has monopoly in parliament decided to bulldoze it. Back then, instead of understanding farmers' concerns, people like Sudhir were busy doing this. देश के टुकड़े टुकड़े करने का इरादा रखने वाले, पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तानी एक अलग राष्ट्र का सपना देखने वाले और पाकिस्तान की रहनुमाई करने वाले कई संगठनों ने किसानों के इस आंदोलन में जहर घोलने का काम चुपचाप शुरू कर दिया है। Just imagine, farmers were worried about their whole life, their entire livelihood, and they were called anti-nationals for just expressing this concern. Women in Shaheen Bagh were worried about citizenship, something so essential, and they were called ISI operatives for expressing their concerns. And Godis, Mr. Plain, but they have all the right to ask questions of the government. चलो देर आए दुरुस्त आए, बट ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है दया। द कोलिशन गवर्नमेंट हैज मेड देयर जॉब वेरी इजी। 10 साल से वहां पर बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार रही, बीजेपी का व्यक्ति मंत्री बैठा रहा। 10 साल में ये सब नहीं हुआ।
जैसे ही एक अलायंस पार्टनर को दिया गया कि भाई आपके लिए ये इंडिगो, आपके लिए ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कांड हो गया। सब ये कोलिशन की गलती है, सब टीडीपी की गलती है। धावा ऑन टीडीपी। Was the ministry, was the regulator sleeping on the wheel? Indigo has messed up its internal systems. Why are you accommodating them? Mr. Ram Mohan Raidu, my question to you is, we are 2 years behind schedule on implementing safety for passengers. So that you are doing a lot for safety of passengers is a concern that you should put aside. This really does not wash down with the people of India. Seems to be that lives are extremely cheap in this country, which is why airlines are accommodated, people are not. Where is the compensation that the airline should pay for the hardship they have caused to the people who believed in an airline that owns 65% of market share? How do we ensure that this never happens again? इस सब का मतलब क्या है? ये है कि नविका is capable of asking hard questions. She's also capable of follow-up. Safety is of the first priority. My friend, you have rolled back FTTL. Safety, to reboot the roster. Has been compromised. We're still waiting for the Air India crash report. वो कब आएगी सर? वो भी आएगी, वो भी चल रहा है, उसका रिपोर्ट चल रहा है. This I can't give you a strict timeline. Litigation has its own nature. ऐसे भी नहीं, हमारे बच्चों के समय तक शायद आ जाएगा। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आएगी रिपोर्ट। इस सब का मतलब पता है ना क्या है? सेम थिंग एज आई सेड बिफोर, यू आर केपेबल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस नविका, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग फॉलो-अप्स आल्सो, यू जस्ट चूज नॉट टू डू इट। मोदी एक प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन एक इंसान भी हैं। मोदी जी के सामने भीगी बिल्ली, एनडीए पार्टनर्स के सामने शेरनी। Navika grills aviation minister. Watch questions on real chori. Skip repeat telecast of SIR Cuss. है? Oh, you mean circus. Indigo head. DGC has slept. We paid. ओके, मैं समझ रही हूँ नविका कि तुम थोड़ी सी एक्साइट हो गई हो। पहली बार राहुल के अलावा किसी और से सवाल पूछ रही हो। पिछले 11 साल में पहली बार यू आर आस्किंग टफ क्वेश्चंस फ्रॉम समवन एट द सेंटर, थैंक्स टू द कोalition गवर्नमेंट। बट वोट चोरी और SIR जैसे सीरियस मुद्दों को डाउन प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और इम्पॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट तुम कर सकती थी विदाउट डूइंग दैट। I understand that flight disruptions directly may have impacted you, your family or your friends, but journalism isn't about waking up only when it's about your convenience. इंडिगो की कैंसलेशंस के बाद सबकी नजरें अब पार्लियामेंट पे गड़ी हुई थी, और पार्लियामेंट में इस वक्त देश का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अर्जेंट, सबसे मच नीडेड टॉपिक डिस्कस हो रहा था। अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। अरे 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 सांसद जी, वंदे भारत नहीं, वंदे मातरम। पर छोड़िए रेलवेज की हालत, छोड़िए एविएशन सेक्टर के इश्यूज, गिरता रुपया, टूटती सड़कें, इन सब से बड़ा मुद्दा तो है किसको वंदे मातरम से दिक्कत है? किसी को भी नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए। गर्व से कहो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर महोदय, आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। On Monday this week, Lok Sabha had a 10-hour long debate on our national song Vande Mataram. First speaker was of course our honorable non-biological Prime Minister. Of course, while discussing Vande Mataram, he told us कि गलती किसकी है, सारी फसाद की जड़ जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू ये नेहरू वो, छोड़ो इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न्स, राइजिंग इनकम गैप, the top 1% own 40% of India's wealth. Congratulations मित्रों, we are one of the most unequal countries in the world, but आप लोग सब घर में बैठ के मजा लीजिए, दिल्ली की गंदी हवा का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। Before we get into the debate, let us remind you कि बीजेपी का वंदे मातरम के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, बस गीत याद नहीं होता। वंदे मातरम
सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम संशयाम मलयाम सुब्रत ज्योतिषं पुलकित्याम वंदे मातरम पुलकिसता सुमिता दुमल सुनामीम सुहासिन सुमंद्र भुस्मानी. Now back to the debate. From the opposition side, Congress leader Priyanka Gandhi rebutted Modi's speech very sharply. She asked the government to fix date, time and count all the allegations against Nehru and say it all at once together. तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियाँ उन्होंने की आपके जहर में, जितनी भी गालियाँ देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए. नहीं, बात खत्म नहीं है. 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं. जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए. Apart from Prime Minister Modi, many NDA leaders and India Alliance leaders delivered speeches. Here are some brief highlights. मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप. जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं. दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं. जब इनसे महंगाई के खिलाफ, महंगाई के बारे में जवाब मांगे, जब इनसे रोजगार मांगे, तब ये सिर्फ ये बोल सके कि रोजगार के बारे में बात मत करो. वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे भारत, वंदे मातरम गाने के लिए. कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में. तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम. Just as you are able to spend 10 hours of discussion here, I dare the nationalist feeling in you, the Deshbhakt, that devotion in you should demand a discussion on Manipur at least for 3 hours. For heaven's sake, let's discuss Manipur and then we will know what is Vande Mataram means to all of us. सोचने वाली बात है. Imagine you're a foreign investor, unsure of whether you want to bet on the Indian market or not. And then you look at the politics of the country. Any serious country aspiring to be a global power, is this what they'll spend their time discussing? हेलो भाइयों और बहनों, बड़ी खुशखबरी की बात है आपके लिए. कल हमारे पार्लियामेंट ने, इंडिया के पार्लियामेंट ने 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की. वंदे मातरम जो कि एक बहुत मशहूर और चहीता देश गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है. लोग इसे बहुत चाहते हैं. इस पे बहस हुई पार्लियामेंट में और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं, इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. इमेजिन 10 घंटे एक पोएम पे डिबेट हुई है. इन बातों का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सब इस डिबेट की वजह से सॉल्व हो गई हैं. ये डिबेट जो आपके टैक्स के पैसों का 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करता है, 10 घंटे मतलब 600 मिनट. काउंट कीजिए. वंदे मातरम, नेहरू ने किस किस को कब कब चिट्ठी लिखी. 2 बिग इश्यूज ऑफ आवर कंट्री. 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी. कैसी चिट्ठी, कब लिखी? उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है. अच्छा, मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं. अरे सर, रुकिए. आप पढ़ेंगे तो शायद लोग पूरे फैक्ट्स नहीं जान पाएंगे. हम ही बता देते हैं पूरा सच. कहानी शुरू होती है 1870 में, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा. 11 साल बाद 1881 में ये गीत उनकी फेमस नॉवल आनंद मठ का हिस्सा बनी. ये नॉवल 18th सेंचुरी में बंगाल के फैमिन, इकोनॉमिक क्राइसिस और रिबेलियन के बारे में थी.
कविता में देश को एक माँ के रूप में दिखाया गया जो अपने लोगों को स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देती है। शुरू की लाइन सिर्फ मदरलैंड की ब्यूटी और लव की बात करती हैं और बाद की लाइंस में माँ को दुर्गा और लक्ष्मी जैसी हिंदू गॉडेसेस से कंपेयर किया गया है। बस इसी को लेके कंट्रोवर्सी शुरू होती है जो आज तक खत्म नहीं हो रही है। 1905 में ब्रिटिश ने बंगाल का पार्टीशन किया अलोंग रिलीजियस लाइंस। इसके बाद वंदे मातरम प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स का एक नारा टाइप बन गया। लोग इसे ब्रिटिश रूल के खिलाफ रेजिस्टेंस का सिंबल मानते थे। जैसे जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा स्ट्रॉन्ग होने लगे, कम्युनल टेंशंस कंट्री में थोड़ी बढ़ने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑब्जेक्शन किया कि ये वंदे मातरम का जो गाना है उसके कुछ पार्ट्स आइडल वर्शिप प्रमोट करते हैं और ये इस्लाम के खिलाफ है। 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के बाद कांग्रेस पावर में थी। जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि वंदे मातरम के खिलाफ जो कुछ प्रोटेस्ट हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, वो मैन्युफैक्चर्ड हैं। लेकिन वो ये भी मानते थे कि जेन्युइन कंसर्न्स अगर हैं तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते। जब नेहरू ने टैगोर से इस पे सलाह मांगी तो टैगोर ने पंडित नेहरू को एक चिट्ठी लिखी और वंदे मातरम पे उन्होंने अपनी राय दी। टैगोर ने कहा कि फर्स्ट 2 स्टैंजास जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनमें कोई रिलीजियस रेफरेंसेस नहीं हैं। उनके हिसाब से ये लाइंस बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल थी और इनकी अब एक अलग आइडेंटिटी बन गई थी। It has acquired a separate individuality and an inspiring significance of its own, in which I see nothing to offend any sect or community. Finally, 1937 में जाकर कांग्रेस ने ऑफिशियली डिसाइड किया कि वंदे मातरम की फर्स्ट 2 स्टैंजास ऑफिशियल हैं, बाकी वर्सेस ऑप्शनल होंगी। जिनको गाना है वो गाएं, जिन्हें नहीं गाना ना गाएं। 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद ये फाइनली डिसाइड हो गया कि जन गण मन हमारा नेशनल एंथम होगा और वंदे मातरम के फर्स्ट 2 स्टैंजास नेशनल सॉन्ग होंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सभा में डिसाइड हो गया था। भाई, जब 75 साल पहले ये सब डिसाइड हो गया था और उस समय के हमारे लीडर्स ने इस पे डिस्कशन भी किया, then why do we need to discuss this again now? Please understand the context of that time. We were not one nation. We were trying to bring different people together from all classes, castes, regions and religions. We were trying to accommodate everyone. Nehru and Tagore did exactly that, accommodate all feelings. Nehru thought that the Muslim League was communalizing the song unnecessarily, but the idea was that if there's a controversy around it, let's just nip it in the bud. And we have the option today to sing the whole song or just sing the first 2 paras or sing whatever this is. सुमिता दुमल सुनामीम सुहासिन सुमंद्र भुस्मानी। जिसको जो करना है वो करे भाई। It's important to note though that what the Muslim League tried to do with Vande Mataram back then, manufacture a controversy around a song, our anchors are pretty much doing the same thing today. मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, कुछ लोगों को बुरा लगेगा बाबरी ब्रिगेड को। बाबरी वायरस कोरोना से भी तेजी से फैल रहा है। भाई जिन्ना ने तो अलग देश भी ले लिया मुसलमानों के लिए, और यहाँ अगर 4 लाइन में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र हो गया तो वो भी हिंदू को नहीं मिला अलाउड था, क्योंकि इससे सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो नाखुश हो जाएंगी। मुसलमानों को क्यों आपत्ति है? एक तबके को, सभी को नहीं, एक तबके को। हमें पाकिस्तान से उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना घर के अंदर बैठे दुश्मनों से। वंदे मातरम को लेके ये भावना है। भारत के संविधान में तो माँ बाप के चरण स्पष्ट करना भी नहीं लिखा, तो करना छोड़ देंगे क्या हम? यार, टीवी न्यूज से बेटर तो अब इंस्टा रील्स हैं, जहां हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन और सही मुद्दे मिलते हैं। After debating Vande Mataram, Parliament discussed this year's very hot topic and an important one at that, the SIR. Opposition may have been lazy on Vande Mataram, but here they came fully prepared to discuss SIR. Why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity
to the election commission. Why was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? Not just Rahul Gandhi, many opposition leaders asked very important questions of the government. After the commencement of the SIR, Special Intensive Revision, huge work pressure, inhuman work pressures were given to the BLO. As a result thereof, in West Bengal, 20 persons have committed suicide. Who will be responsible, sir? जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं? जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं, उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। After all the opposition speeches, Amit Shah replied, as only Amit Shah would. मान्यवर, मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि SIR पर इस सदन पे चर्चा नहीं हो सकती। होनी नहीं चाहिए इस पे डिबेट। मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? Can you imagine if Rahul had accidentally said Sala in parliament? बबाल हो जाता, पहाड़ गिर जाता। Anyway, of course, Godis as usual told us how Amit Shah ने धो दिया और राहुल कितना सिली है। जिस SIR को लेकर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने इतना गदर काटा हुआ था बॉस, जब अमित शाह ने उस पर जवाब देना शुरू किया तो ये लोग लोकसभा छोड़ के चल दिए। वहां बोलने लगे लोग कि भाग गए ये लोग भाग गए। जरा देखिए कैसे विपक्ष की छीछा लेदर हुई है कि ये लोग पूरा जवाब अमित शाह का नहीं सुन पाए, नहीं झेल पाए और भाग गए वहां से। देखिए, टीवी न्यूज में बीजेपी की फुल मोनोपोली चल रही है, एग्जैक्टली लाइक इंडिगो। इंडिगो फ्लाइट्स रद्द कर देती है, यहाँ टीवी न्यूज चैनल्स ऑपोजिशन की पूरी बात ही रद्द कर देते हैं। जैसे एविएशन सेक्टर में एक एयरलाइन का 65% मार्केट शेयर प्रॉब्लमैटिक होता है, वैसे ही न्यूज में एक ही पार्टी का 101% नैरेटिव और भी ज्यादा डेंजरस होता है। प्लेन डिले हो जाए तो आप दूसरी एयरलाइन पकड़ सकते हो, लेकिन अगर डेमोक्रेसी डिले हो जाए तो उसकी कोई कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है। सारे दिन जय जय अमित शाह, जय मोदी, ऑपोजिशन हाय हाय और देश के असली मुद्दे रनवे पर ही अटके रहते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। It is very dangerous to have the monopoly of one party over the entire news. इनकी monopoly को बस्ट करना एक्चुअली आपके हाथ में है। Pay to keep news free. Support those who raise your issues. Support those who raise public issues. More than ever, the last 10 days have shown us how dangerous a monopoly can be and how important it is to hold everyone to account, whether it's big businesses, big corporations, political parties, and yes, even big media and small and independent news organizations like us. Even we are not above accountability. So tell us what you think of this episode. Share your comments with us. Support independent media that raises your issues all year round and not just when it impacts us or people like us. Another big announcement. Ramnath Roinka Awards will be out soon. We're already writing our script. किस को क्या award देना है, and our award show will be out on the first week of the next year. You guys can send us some suggestions. Write to us at this email and tell us which anchor should get which award. If we select your category, if we select your suggestion, you'll get a fabulous NL hamper from our side. So write into us, quickly tell us your suggestions. We'll really look forward to it. That's all the nuisance we have for you this week. We will be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. And say no to monopolies.